नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम क्राइंग पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ऑफ नो यूज अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के अनुसार कौन सी चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट क्राइंग अ लिटिल बिट इज़ ऑफ नो यूज़। तो कवि के अनुसार थोड़ा सा रोना कोई काम का नहीं है, उनके अनुसार ज़्यादा रोना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ मच शुड वी क्राई। तो कवि के अनुसार हमें कितना रोना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी मस्ट क्राई इनफ टू सोक आवर पिलो। तो कवि के अनुसार हमें इतना रोना चाहिए कि हमारा जो पिलो है यानी कि जो तकिया है वो भीग जाए। आफ्टर क्राइंग व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू। तो रोने के बाद, रोना खत्म करने के बाद कवि क्या चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आफ्टर क्राइंग द पोएट वांट्स अस टू जंप इनटू द शावर एंड स्प्लैश विथ वाटर। तो कवि के अनुसार हमें रोने के बाद बाथरूम में जाना चाहिए और पानी छिड़कना चाहिए अपने ऊपर। व्हाट शुड वी डू आफ्टर ओपनिंग द विंडो। तो खिड़की खोलने के बाद हम क्या करें। आफ्टर ओपनिंग द विंडो वी शुड गिव अ लाफ देयर लाइक हा हा हा। यानी खिड़की खोलने के बाद हमें जोर जोर से हंसना चाहिए, ऐसे हा 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 करके। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। तो ये सबसे सीरियस क्वेश्चन है। पोएम में ये लाइन था कि हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं आइए। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइंग। इट इज अ साइकोलॉजिकल phenomenon that actually removes all the pain and sadness from our mind and heart, which hides the happiness. So with those lines, he meant to say that along with the last drop of the tears, the sadness and the pain had gone away and happiness was about to take over his mental state. तो इस कविता में कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि जो रोना है उसे हम नेगेटिव वे से नहीं देखें, उसे पॉजिटिव वे से देखें। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल चीज़ है जो होता है, और जब हम रोते हैं तो हमारे अंदर, हमारे दिल में, दिमाग में जो भी दुख दर्द होता है वो मिट जाता है, और उसके पीछे जो हमारी खुशी छुपी है वो आराम से बाहर आ पाती है। तो कवि इसलिए बोल रहे हैं कि उनका जो आंसू का आखिरी बूंद था जब वो गिर रहा था, तो जो खुशी है वो झलक रही थी, खुशी बाहर आ रही थी, क्योंकि दुख दर्द खत्म हो चुका था रोने के बाद। तो ये क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए थे। अगर आपको दूसरे किसी चैप्टर के भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।